गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं सबसे पहले थ्योरम 1.5 विच स्टेट्स दैट लेट f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी एंड p इज एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। तो देन प्रूव दैट लोअर रीमान सम इज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम। तो देखिए इस पूरा प्रूफ बड़ा ही सिंपल है। अब आपको डेफिनेशन पता है कि लोअर रीमान सम की डेफिनेशन क्या है, समेशन स्मॉल एम आर डेल्टा आर। अब ये एम आर क्या है हमारे पास, एम आर इज द इन्फिमम ऑफ द फंक्शन ऑन ए सब इंटरवल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब इंटरवल के लिए जो पार्टीशन पी है वो लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट p इज इक्वल टू, इसमें पॉइंट ले लिया हमने जैसे x नोट, x1, x2, बीच में xr माइनस 1, xr एंड लास्ट में xn। तो लेट स्मॉल एम आर इज इक्वल टू क्या लेते हैं इसको, इन्फिमम। इन्फिमम को अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन where x belongs to rth interval, that is कि xr minus 1 to xr। तो ये जो वैल्यू आती है हमारे पास उसको लिखते हैं स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे लीस्ट अपर बाउंड, दैट इज सुप्रीमम। इसको हम लिखते हैं अंदर एज इट इज आता है, सेम इंटरवल है। तो ये आरएफ इंटरवल में ये इसकी इन्फिमम आ गई और ये इसकी सुप्रीमम आ गई। तो नाउ वी नो दैट एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर फॉर ऑल आर फ्रॉम 1 to n अप टू n तक ये इस लेसन रहेगा, इक्वल रहेगा। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा आर से। फॉर ऑल आर 1 to n। अब हम लेते हैं समेशन। तो वी हैव, इस पे हम समेशन लिख देते हैं एम आर डेल्टा आर और आर वेरी फ्रॉम 1 to n। इस तरफ आएगा लेस देन इक्वल टू समेशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर। नाउ बाय डेफिनेशन वी नो दैट दिस समेशन इज इक्वल टू एल एफ पी एंड दैट समेशन इज इक्वल टू यू एफ पी। Hence the result. Now we have next theorem 1.6, जिसमें ये बता रहा है कि f is a real valued bounded function on AB and p is any partition on AB, then m small m into b minus a less than equal to LFP less than equal to UFP less than equal to m into b minus a। अब ये स्मॉल एम कैपिटल एम क्या है, दीज आर द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो उसके लिए हमें जस्ट क्या करना है, पहले पार्टीशन लेके चलते हैं फिर से। लेट पी, जिसमें कि फिर से पॉइंट लेते हैं एक्स नोट, x1, x2, xr माइनस 1, xr एंड xn। बी पार्टीशन ऑफ ए बी। अब इसके बाद देखिए इसमें हम क्या मानेंगे, इसके लिए स्मॉल एम आर, इसके लिए कैपिटल एम आर। बी द क्या लेंगे इसको लेंगे इन्फिमम, इसको लेंगे सुप्रीमम। इन्फिमम को लिखते हैं हम GLB और सुप्रीम को लिखते हैं हम LUB ऑफ F ऑन, इसके लिए कौन सा इंटरवल लेके चलते हैं, सब इंटरवल RF इंटरवल, दैट इज
एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। इस इंटरवल में ये इन्फीमम और सुप्रीमम है। और जो हमारे पास जो दे रखे हैं स्मॉल m एंड कैपिटल M, ऑल्सो m एंड कैपिटल M आर द GLB एंड LUB ऑफ f ऑन होल इंटरवल AB। तो अब देखिए स्मॉल m वो पूरे के पूरे इंटरवल पे इन्फीमम है और m आर जस्ट उसके किसी सब इंटरवल पे इन्फीमम है। अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो m विल बी लीस्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, m लेस देन इक्वल टू mr। क्लियर है। अब देखिए स्मॉल m r और कैपिटल M r में तो हमने कंपेरिजन कर ही लिया है, बिकॉज ये इन्फीमम है ये सुप्रीमम है, तो ये तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम कैपिटल M r और m को कंपेयर करते हैं। कैपिटल M r इज द सुप्रीमम ऑफ f ऑन दिस सब इंटरवल एंड कैपिटल M इज द सुप्रीमम ऑफ f ऑन द होल इंटरवल। तो देखिए जो होल इंटरवल पे जो सुप्रीमम होगा वो उसके सब इंटरवल के सुप्रीमम से तो बड़ा ही होगा, तो ये छोटा रह जाएगा कैपिटल M से। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा r से, तो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं फॉर ऑल r 1 to अप टू n। अब यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज m इंटू डेल्टा r, और यहाँ पर भी m r इंटू डेल्टा r, यहाँ पर भी कैपिटल M r इंटू डेल्टा r, यहाँ पर भी m इंटू डेल्टा r। हमने डेल्टा r से मल्टीप्लाई कर लिया फॉर ऑल r 1 2 एंड अप टू n। अब इस पे ले लेंगे समेशन। टेकिंग समेशन, तो इस पे समेशन लेंगे तो हम लिखेंगे समेशन m डेल्टा r, और यहाँ लिखेंगे r वेरी फ्रॉम 1 टू n, फिर लेस देन इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n एंड स्मॉल m r डेल्टा r। इसके लिए लिखेंगे हम लेस देन इक्वल टू समेशन r वेरी फ्रॉम 1 टू n कैपिटल M r डेल्टा r, फिर लेस देन इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 टू n कैपिटल M डेल्टा r। दिस इम्प्लाइज m तो आपके पास फिक्स। अब डेल्टा r का समेशन क्या आएगा, देखिए डेल्टा r मीन्स कि फर्स्ट इंटरवल की लेंथ, सेकंड इंटरवल की लेंथ, थर्ड इंटरवल की लेंथ, तो सब की लेंथ को ऐड करेंगे तो आपके पास पूरे इंटरवल ए बी की लेंथ आ जाएगी, और उसकी लेंथ क्या है हमारे पास b माइनस ए। समेशन लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है LFP, लेस देन इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है UFP। इसको लिखेंगे हम कैपिटल M इंटू बी माइनस में A। नाउ वी हैव नेक्स्ट थ्योरम 1.7। जिसकी स्टेटमेंट में बताया है कि f इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन AB एंड P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P ऑफ AB, देन LFP डैश ग्रेटर देन इक्वल टू LFP। अगर आसान भाषा में समझे तो ये क्या कहना चाह रहा है कि E फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है और P और P डैश दो इसके पार्टीशंस हैं, जिसमें कि P डैश रिफाइनमेंट है। दैट इज़ क्या रिफाइनमेंट मीन्स कि P डैश में कम से कम एक पॉइंट एक्स्ट्रा है P से। उसके बाद ये कह रहा है कि उस रिफाइनमेंट के लिए अगर आप लोअर सम निकालते हैं तो वो पहले वाले लोअर सम से बड़ा हो सकता है या बराबर रहेगा। तो इसको प्रूव करना के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट पहले तो जो पार्टीशन है उसको लेट कर लेते हैं, लेट P, जिसमें लेते हैं हम x0, x1, x2 और फिर जैसे कि xr माइनस 1, xr एंड लास्ट में xn। B एनी पार्टीशन ऑफ AB, यानी AB की कोई पार्टीशन है। इसके बाद हमें क्या लेना है, इसकी एक रिफाइनमेंट लेनी है। अब रिफाइनमेंट पे हमारे पास इसकी इनके एक्स्ट्रा कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, तो ले लेते हैं एंड लेट P डैश। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पर XR माइनस 1 के बाद एक पॉइंट ले लिया हमने XI, बाकी सेम। तो हमने क्या लिखा, B ए रिफाइनमेंट ऑफ P
हैविंग जस्ट वन मोर पॉइंट देन P। इसमें जो सब इंटरवल बनेंगे ये सेम है, इसके बाद ये भी सेम है, इससे पहले तक सेम है, लेकिन यहाँ पर एक और यहाँ पर ये दो बने हुए हैं, बाकी आगे भी सेम है। तो हम सिर्फ यहीं पर देख लेते हैं हम क्या नोटेशन देंगे। इसके लिए नोटेशन दे देते हैं, इसके लिए अगर नोटेशन दे देते हैं स्मॉल एम आर की, स्मॉल एम आर इसके लिए हो गया, इसके लिए ले लेते हैं हम एम आर डैश और इसके लिए लेते हैं एम आर डबल डैश। आर द क्या है ये, इन्फिमम, यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ, किस इंटरवल में, ऑन एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। इसमें दूसरा है इसके लिए एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आई, तीसरा है एक्स आई टू एक्स आर। ये हमने लिए इनमें इन्फिमम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालते हैं, एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी। यहाँ तक तो सेम है, सारा डिफरेंस यहीं पे आएगा, इसके बाद भी सेम है। तो इस पी डैश के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो इंटरवल हैं, उनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन आता है इस एल एफ पी डैश में, वो आता है जो समेशन होती है, उसमें हम समेशन के लिए सिर्फ दो ही टर्म लिखेंगे। कौन कौन सी लिखेंगे, स्मॉल एम आर डैश और इनटू में डेल्टा, जो डेल्टा लिखते हैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, यानी इसकी लेंथ एक्स आई माइनस में एक्स आर माइनस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म यहाँ से, उसमें क्या लिखेंगे एम आर डबल डैश और एक्स आर माइनस में एक्स आई, और माइनस में इसके लिए सिर्फ एक ही टर्म आएगी यहाँ पर माइनस में, उसके लिए क्या लिखेंगे हम एम आर और यहाँ पर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। क्लियर है, यानी ये दो टर्म्स का तो कंट्रीब्यूशन होता है इसमें और इसका कंट्रीब्यूशन है इसमें, बाकी जितनी भी टर्म्स थी वो आपस में कैंसिल होगी क्योंकि वो दोनों में सेम सेम है। अब देखिए एम आर डैश एक्स आई माइनस में एक्स आर माइनस 1, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ पर हम थोड़ा सा फ़र्क कर देते हैं, ये एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 है तो इसको लिख देंगे हम एक्स आर माइनस में एक्स आई, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस में एक्स आई माइनस में एक्स आर माइनस 1, इस तरह से लिख दिया हमने। अब देखिए एक तो ये एक्स आई माइनस में एक्स आर माइनस 1 ये, और ये एक्स आई माइनस में एक्स आर माइनस 1 ये दोनों जैसे एक सेम से है, इसको इकट्ठा कर लेंगे यानी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास एम आर डैश माइनस में एम आर, और ये हमने ले लिया कॉमन। इसी तरह से इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा एम आर डबल डैश माइनस में एम आर, और ये यहाँ पर ये कॉमन, तो सिर्फ ये दो टर्म बच गई। अब इसमें देखिए एम आर डैश इज द इन्फिमम ऑफ दिस सब इंटरवल एंड स्मॉल एम आर इज द इन्फिमम इन द होल इंटरवल, सो एम आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, दैट इज दिस इज नॉन नेगेटिव। सेम वे में ये भी नॉन नेगेटिव। अच्छा अब इसकी बात करते हैं तो क्लियर है ये आपके पास कि एक्स आई इससे बड़ा है देखो और इससे छोटा है, तो ये नॉन नेगेटिव और ये भी नॉन नेगेटिव, तो आपके पास सारा क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप रीज़न देख सकते हैं बिकॉज एम आर डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर, इनका तो पता है ही। तो दिस शोज दैट, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो लिखेंगे एल एफ पी डैश ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी। तो ये हमने ये समझा कि अगर पार्टीशन की रिफाइनमेंट लेते हैं तो लोअर सम की वैल्यू बढ़ जाती है, और इसी तरह से इसका एक सेकंड पार्ट भी है जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम यू एफ पी डैश लेंगे तो अपर सम की वैल्यू रिफाइनमेंट के लिए पहले वाले से कम हो जाती है, तो उसको आप अपने आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ पी डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी कंटेनिंग पी पॉइंट्स मोर देन पी
and modulus of fx less than equal to k for all x belongs to AB, then LFP less than equal to LFP dash less than equal to LFP plus 2pk delta where norm p less than equal to delta। फर्स्ट इतना तो हमने कर लिया था लास्ट थ्योरम में, अब इसको और करना है। इसके लिए ना इसमें कह रखा है कि p पॉइंट्स मोर हैं, तो हम सबसे पहले 1 पॉइंट लेके चलते हैं मोर। तो प्रूफ लेट कर लेते हैं, लेट p जिसमें कि है x0, x1, x2, xr माइनस 1, xr एंड xn, ये कोई पार्टीशन है। पार्टीशन ऑफ AB एंड लेट P dash be a refinement of P having just one more point xi than P। और xi कहाँ पर है? Where xi lies between xr and xr minus 1। इसके rth इंटरवल में बीच में कहीं पर xi हमने ले रखा है। तो इतना तो हमने प्रूव कर दिया था। अब करते हैं सिर्फ इतना। नाउ एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी, ये हमारे पास एक स्टेप यहाँ तक हम कर लिया था हमने, जिसमें आया था एम आर डैश माइनस में एम आर, और यहाँ पर लिखा था हमने एक्साई माइनस में एक्स आर माइनस 1 प्लस में एम आर डबल डैश माइनस में एम आर और एक्स आर माइनस में एक्साई। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं। अभी हमने यूज़ करना है इसका कि मॉडुलस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या बनेगा कि एफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस के एंड प्लस के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। लेकिन जो ये लाइन है हमारे पास फर्स्ट, इसमें एम आर डैश और एम आर डबल डैश है, तो वो क्या है, इस फंक्शन की ही इन्फिमम है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस के लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह पे हम एम आर भी लिख सकेंगे और एम आर डैश भी। लेकिन अब एक चीज़ और है हमारे पास कि इन दोनों में से अगर हम देखें तो स्मॉलेस्ट ये है, तो एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश लेस देन इक्वल टू के। तो दिस इम्प्लाइज हम इसको लिखेंगे, इसको यहाँ ले आएँ तो माइनस में एम आर, इसको वहाँ ले जाएँ तो ये प्लस का के, एंड इसको एज इट इज रहने दें। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा, एम आर डैश माइनस में एम आर लेस देन इक्वल टू 2 के आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास तो आ गया। अब सेकंड ये भी ऐसे ही आ जाएगा, एम आर डबल डैश माइनस में एम आर लेस देन इक्वल टू 2k। अब इन दोनों का यूज़ करना हमने इस 1 में, यूजिंग दिस रिजल्ट इन 1। एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी। अब दिस इज लेस देन इक्वल टू 2k, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लेस देन इक्वल टू 2k, और ये एज इट इज प्लस में ये भी क्या है, लेस देन इक्वल टू 2k, और ये एज इट इज। अब हम क्या करने वाले हैं, 2k ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर ये बचेगा एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। अब ये क्या है, rth इंटरवल की लेंथ है, और हमें दे रखा है कि जो नॉर्म p है वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, तो इसकी लेंथ भी तो लेस देन इक्वल टू डेल्टा ही रहेगी, तो लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा। तो इतना आ गया। अभी हमारे पास ये कब आया, जब हमने सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था। तो अगर इफ़ P dash have P more points than P, तो तब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को बारी बारी से
इंड्यूस करेंगे एंड इंट्रोड्यूसिंग द पॉइंट्स 1 by 1। देखिए एक बार है तो ये है कि 2 बार होगा तो इसका 2 गुना, 3 बार है तो इसका 3 गुना, p है p पॉइंट्स है तो इसको p टाइम्स। तो वी हैव एल एफ पी डैश माइनस में एल एफ पी लेस देन इक्वल टू 2 p k डेल्टा। इसको यहाँ ले जाएंगे, दिस इम्प्लाइज एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो एल एफ पी प्लस में 2 p k डेल्टा। तो ये हमने सेकंड पार्ट प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने पहले प्रूव कर रखा है। तो लिख सकते हैं कि ऑल्सो एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश। ये हमने पहले प्रूव कर रखा है, ये अभी प्रूव किया, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी हैव एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस में 2 p k डेल्टा। तो दिस प्रूव्स द रिजल्ट। सेकंड रिजल्ट और है, उसमें अपर सम है तो वो भी कुछ ऐसे ही करना है, वो आप खुद कर लेंगे।